चंदौली पुलिस की बड़ी पहल देखने को मिली। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। रक्तदान शिविर में हुआ 50 यूनिट रक्तदान। जिले में खून की कमी से नहीं होगी अब मृत्यु। कानपुर के घाटमपुर इलाके में अवैध नमक भट्टियों का बोलबाला। बिधनू क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में चल रही अवैध भट्टियां। अब तक 300 लोगों की हो चुकी है मौत। जिला प्रशासन की नाक के नीचे मर रहे हैं लोग। डिब्रूगढ़ में प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की रखी आधारशिला। स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा करने का है उद्देश्य। सीएम और केंद्रीय मंत्री सोनोवाल रहे उपस्थित। असम के डिब्रूगढ़ में आईसीसीएस का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। एल्डर्स सम्मेलन में 33 देशों के 300 लोग हुए शामिल। आरएसएस प्रमुख पूज्य मोहन भागवत जी ने किया संबोधन। और टीकमगढ़ में जिहादियों ने जंगल में रखे थे गोले। गाय के मुंह में फटा हथगोला, नीचे का जबड़ा हुआ क्षतिग्रस्त। हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी, कड़ी कार्रवाई की मांग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में चंदौली पुलिस की बड़ी पहल देखने को मिली है। आपको बता दें कि चंदौली पुलिस की बड़ी पहल पर रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्तदान किया गया। आपको बता दें कि आमजन की सुरक्षा में जुटे पुलिसकर्मी ने एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की पहल पर ठाना है कि उनके जिले में किसी की भी मृत्यु खून की कमी से नहीं होने दी जाएगी। एसपी द्वारा लिए गए संकल्प के मद्देनजर लगातार जनपद चंदौली के अलग अलग सर्किल में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने अधीनस्थों से किए गए आह्वान पर सभी आला अधिकारियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि जरूरतमंदों के लिए ये खाकी रक्तवीर बनकर लोगों की मदद करेगी। और इसी क्रम में रविवार को जिला अस्पताल चंदौली के चिकित्सक विशेषज्ञों की टीम के तत्वाधान में एसपी की अध्यक्षता में कोतवाली चंदौली में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं जिलाधिकारी चंदौली ने रक्तदान कर युवाओं को प्रेरित कर बताया कि रक्तदान एक महादान है जिससे दूसरों की जिंदगी बचाई जा सकती है। इसके लिए रक्तदान करना जरूरी है। इसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, ब्लड का व्यक्ति को कभी एक्सीडेंट या सर्जरी या थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उसमें ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से कई बार ब्लड कई मरीजों को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मृत्यु तक कई लोगों को। समाज में ब्लड डोनेशन की जो भ्रांतियां हैं, लोग ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित। उत्तर प्रदेश के कानपुर में घाटमपुर के बिधनू क्षेत्र के टिकरिया गांव में अवैध रूप से नमक की भट्टियां धधक रही हैं, जिसके चलते बढ़ रहे प्रदूषण के चलते लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि 24 घंटे लगातार अवैध रूप से नमक बनाने के लिए भट्टियों से धुआं निकलता रहता है और भट्टियों से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए बीमारी पैदा करने का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि भट्टियों की वजह से उनके गाँव में कैंसर की बीमारी तेजी से फैल रही है। पूरे गांव की बात करें तो 30 से 40 लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं और अभी तक 300 मौतें भी हो चुकी हैं। ग्रामीणों की कई बार शिकायत की जाने के बावजूद भी नमक बनाने वाली भट्टियों पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन को इस पर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि गांव में फैल रही कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। बस्ती में नमक फैक्ट्री बनी हुई है, लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का कहना है कि कम से कम हमारे गांव में कम से कम 300 लोग कैंसर से पीड़ित खत्म हो चुके हैं। जो प्रेजेंट टाइम में इस समय भी जो 30 से 40 लोग इस समय कैंसर से पीड़ित हैं। और यहाँ गांव का जो मानना है कि कहना है कि अधिकारियों के पास हम लोग जाते हैं, अधिकारियों के पास जाने के बाद वहाँ सुनवाई कुछ भी नहीं होती। क्यों, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत सिंह है। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये नमक फैक्ट्री फिलहाल लगभग 10 साल से यहाँ पे कंटिन्यू चली आ रही है। पहले इनकी 2 फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, तो हम लोगों ने उस टाइम भी ऑब्जेक्शन किया था, तो उसकी वो बोले कि 2 फैक्ट्रियाँ चला रहा है, आगे नहीं बढ़ेंगी। उसके बाद इनकी कंटिन्यू लगभग यहाँ पे 3 फैक्ट्री नमक की चल रही हैं।
अगर भट्टियों की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 35 भट्टी चल रही हैं, जिससे हमारी फसलों को, भैंसों को और लोगों को जो पीड़ना हो रही है। नए बच्चे जो हो रहे हैं उनको अभी से ही उनके अंदर कैंसर की मतलब कि कोई पथरी का ऐसे मर्ज निकलते चले आ रहे हैं। मेरा नाम रविंद्र सिंह राणा है और मैं भी इसी गांव में रहता हूं और हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी समस्या है। गांव में इतना धुआं यहाँ उड़ता है कि पूरे गांव में छा जाता है। शाम को यहाँ तक कि जब यहाँ से हम लोग निकलते हैं तो सांस लेना भी दुर्लभ हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस धुआं से कितनी जल्दी हम लोग गांव में पहुंचे या गांव से बाहर निकले। तो आपके यहाँ कोई? हाँ, हमारा भाई भी विजय सिंह राणा, वो भी खत्म हो चुका है, कैंसर से हुआ है। उसकी सारी रिपोर्टें मेरे पास उपलब्ध है। गांव में अभी कम से कम 6-7 लोग कैंसर के शिकार हैं, जो कि उनका इलाज चल रहा है बराबर कंटिन्यू। 2-2 बीघा खेत बेच करके उन्होंने कैंसर का इलाज करवाया है, फिर भी वो सुखी नहीं है। गांव के जो पीड़ित है इनका जो बयान है कि अगर अधिकारी इस पे जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग पूरा गांव का गांव कैंसर से पीड़ित का शिकार हो जाएगा। घाटमपुर से गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के साथ पूर्वोत्तर भारत के पहले केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला आज समारोह पूर्वक रखी गई। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और साथ ही आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ के खमती घाट मनकोटा में भूमि पूजन समारोह की अध्यक्षता की। डिब्रूगढ़ जिला प्रशासन के सहयोग से केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान राष्ट्रीय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत, उद्योग, वाणिज्य और सार्वजनिक उद्यम और सांस्कृतिक मामलों के राज्य मंत्री बिमल बोरा की भागीदारी देखी गई। सभा में एआईडीसी के अध्यक्ष और साथ ही डिब्रूगढ़ के विधायक प्रशांत फुकन, आयुष मंत्रालय के उप महानिदेशक सत्यजीत पॉल, डिब्रूगढ़ जिले के विधायक और अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्ति यहां पर शामिल हुए। आपको बता दें कि इस संस्थान को 45 बीघा की विशाल भूमि पर बनाने की योजना है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को बदलना है। वहीं 100 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ ये परियोजना 2026 तक पूरी होने वाली है। इस योजना की कल्पना न केवल योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए एक अनुसंधान केंद्र के रूप में की गई है, बल्कि एक अत्याधुनिक अस्पताल के रूप में भी की गई है, जो 100 बिस्तरों से सुसज्जित है। इस योजना का मूल उद्देश्य विविध स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम के डिब्रूगढ़ में इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज का 8वां अंतर्राष्ट्रीय एल्डर्स का यहां पर सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख पूज्य मोहन भागवत जी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सम्मेलन में उपस्थित रहे, जहां समृद्ध भारत की प्राचीन परंपराओं और संस्कृतियों के संरक्षण और उनके विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। और कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के रूप में बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ डिब्रूगढ़ शहर के फूलबागन के से थाना चाराली तक विशाल रैली निकाली गई। रैली में दुनिया के 30 देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ अपने अपने देशों की पौराणिक परंपराओं और संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया के लिए साझा स्थायी समृद्धि के निर्माण के उद्देश्य से प्राचीन स्वदेशी ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गया है और ग्वालियर वापस लौटे सिद्ध पीठ के महंत स्वामी रामसेवक दास जी महाराज ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि 500 वर्ष से आस लगाए हर भारतवासी सनातनी के सपनों को साकार होता हुआ हम देख रहे हैं। वहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए पूरे भारतवर्ष से आए सनातनियों के चेहरे पर खुशी और साथ ही चमक देखने को मिली। आगे उन्होंने हर भारतवासी सनातनी से अयोध्या में विराजमान भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन लाभ लेने की और अयोध्या जाने की अपील की है। बाहर लाए गए स्टेज पे उनको सम्मान सत्कार हुआ। देखिए, राम मंदिर तो एक अभी कुछ भाग ही अभी पूरा तरीके से हुआ है, केवल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और रामलला की तो पहले से ही थी। तो आज जो माना में जो आश्रम की मंदिर की है वो भव्यता अलग ही है, क्योंकि वो मार्बल और जो माना में नक्शकारी है, जो बड़े बड़े कलाकारों ने उसमें चित्रकारी और वो किया है, वो अद्भुत है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां बड़ा गांव धसान थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सापौन गांव में जंगल में हथगोला फटने की घटना सामने आई है और वहीं हादसे में एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गई है। स्थानीय किसान की सूचना पर गौसेवक मौके पर पहुंचे और उन्होंने गाय का उपचार किया। पीड़ित किसान ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए हथगोला जंगल में छिपाकर रख देते हैं। फिलहाल लोगों ने मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। गांव के लोग रहते हैं असामाजिक तत्व, उनके द्वारा एक विस्फोटक पदार्थ बनाया जाता है जिस कारण से वो जानवरों का शिकार करते हैं। उस टाइप के विस्फोटक पदार्थ से वो माने उसमें पकड़ने की कोशिश की होगी, जिस कारण से वो मुंह में ब्लास्ट हो गया। ये घटना अस्तोन गांव की है, जहां पर पाठक जी के परिचित में एक जानकारी लगी तो हमने गौसेवा को भेज के गौ माँ को टीकमगढ़ खुलवाया और आसरा गौसेवा के अंदर। अगली खबर कर्नाटक के चिक्कोड़ी से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर गौमांस ले जा रहे वाहन को निप्पानी और हल्मा के गौरक्षकों ने पुलिस की मदद से पकड़ लिया है। बागेवाड़ी पुलिस स्टेशन को सौंप दिया है। दरअसल गौरक्षा सेवा समिति निप्पानी के कार्यकर्ताओं ने बताया है कि भाग्यनगर में गौमांस ले जाने की सूचना समाधि मठ के स्वामी जी को मिली कि तभी वाहन को रोक लिया गया और चालक सहित वाहन को जब्त कर पुलिस को सौंप दिया गया। इस समय हिंदू रक्षा सेना अध्यक्ष का कहना है कि बड़ी मात्रा में अवैध परिवहन में अवैध गौमांस मिला है और पुलिस पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। गुजरात राज्य के सूरत शहर के वेसु विस्तार में वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के परिसर में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज में फरवरी महीने से श्री राम जन्मभूमि को संपूर्ण इतिहास की पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसमें भगवान श्री राम जन्मभूमि से संबंधित कोर्स को 2 यूनिट में बांटा गया है, जो निम्नलिखित विषयों पर पढ़ाया जाएगा। इसके साथ किए गए कोर्स की सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लोगों को दी जाएगी। गुजरात वीर नर्मद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में हमारे साथ मौजूद हैं बालाजी राजे, जो हिंदू अध्ययन विभाग से हैं और कहीं न कहीं जो रामचंद्र से रिलेटेड पाठ आयोजित किया है। उनसे बातचीत करने किस प्रकार से जो कोर्स चालू किया है इसके बारे में बताएंगे। जी राजे जी। नमस्कार। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय में 2 क्रेडिट 30 घंटे का राम जन्मभूमि के इतिहास पर एक कोर्स शुरू किया है, जिसको एकेडमिक काउंसिल ने मान्यता दी है और इसके लिए हमने अभी रजिस्ट्रेशन भी आरंभ किया है। जी जी, क्या विशेषता रहेंगी सर? इस कोर्स में हम राम जन्मभूमि का इतिहास हम विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत जब 1528 में मंदिर टूटा तब से लेकर के अब जब 2024 में राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, इस बीच के समग्र इतिहास को इस कोर्स में समाहित किया जाएगा कि मंदिर किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, तब से लेकर के हमारा समाज कैसे लड़ा, 500 वर्ष तक कैसे इस लड़ाई को जारी रखा, इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा। विश्वविद्यालय के द्वारा यूनिवर्सिटी का ही उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जी, जिस तरीके से आपने देखा भी बालाजी जी ने बताया, जिस तरीके से श्री रामचंद्र जी का जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया, रामोत्सव किया, उसकी पूरी डिटेल्स का कोर्स मुहैया कराया गया। मैं कैमरामैन संदीप सिंह राजपूत के साथ प्रेम को साथ सुदर्शन टीवी न्यूज सूरत गुजरात। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।